गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाजनपद काल के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर मधु कुमार, सहायक आचार्य इतिहास। महाजनपद काल के अंतर्गत हम 16 महाजनपदों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण प्रदेश अनेक स्वतंत्र भागों में राज्यों में विभक्त था। यह राज्य यद्यपि उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश को राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था। इस काल की राजनीतिक स्थिति का प्रामाणिक विवरण यद्यपि हमें किसी भी साहित्यिक साक्ष्य से उपलब्ध नहीं होता, तथापि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा गौतम बुद्ध के उदय के पूर्व समेत उस समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, तो उसका एग्जाम्पल जो उसका है अंगुत्तर निकाय है यहाँ आंसर। इसके अलावा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपद सूची मिलती है। उप दोनों जो कुछ जो राज्य हैं उनके नाम जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वजिद आदि दोनों ही जो ग्रंथ हैं अंगुत्तर निकाय और भगवती दोनों में हमें मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपद का उल्लेख हुआ है वे बुद्ध के पहले विद्यमान थे, क्योंकि बुद्ध काल में काशी का राज्य कौशल में तथा अंग का राज्य अंगमगध में लिया गया था। संभवतः उस समय अश्मक भी अवंती द्वारा जीत लिया गया था। इसी कारण प्रकार वज्जी का उल्लेख स्पष्ट करता है कि महाजनपद विदेह राजतंत्र के पतन के बाद छठी शताब्दी ईसा पूर्व कुछ पूर्व की ही अस्तित्व में आए होंगे। इस प्रकार हम 16 महाजनपद को ईसा पूर्व छठी सदी के प्रथमार्ध में रख सकते हैं। ये जो 16 महाजनपद मिले हैं हमें अंगुत्तर निकाय में, इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र जिनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इस प्रकार के राज्य थे अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, वत्स, करु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज। गणतंत्र ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य थे वज्जी तथा मल। इन 16 महाजन को विवरण इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे। काशी वर्तमान वाराणसी तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र ही प्राचीन काल में काशी महाजनपद था। उत्तर में वरुणा तथा दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। सोनन जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। जातक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि इस राज्य का विस्तार 300 लीग था और यह महान समृद्धशाली तथा साधन संपन्न राज्य था। कौशल वर्तमान अवध का क्षेत्र जो फैजाबाद मंडल है, प्राचीन काल में कोशम महाजनपद का निर्माण करता था। यह उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। इसके अन्य प्रमुख नगर अयोध्या तथा साकेत थे। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। बुद्ध काल में कौशल राज्य के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिण भाग की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित हुई। साकेत का ही दूसरा नाम अयोध्या था। तीसरा जो महाजनपद अंग उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने प्रस्तुत की थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरियों के नाम राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए हैं। प्राचीन काल में चंपा नगरी बेवक तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध थी। अंग मगध का पड़ोसी राज्य था। जिस प्रकार काशी तथा कौशल में प्रभुसत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, उसी प्रकार अंग तथा मगध के बीच भी दीर्घकालीन संघर्ष चला। अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टी को पहले पराजित कर मगध राज्य कुछ भाग को जीत लिया था, किंतु बाद में अंग का राज्य मगध में मिला लिया गया। मगध यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। वर्तमान पटना और गया जिले इसमें सम्मिलित थे। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध तथा अंग एक दूसरे के पड़ोसी राज्य थे तथा दोनों को
पृथक करती हुई चंपा नदी बहती थी। इस महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी राजगृह अथवा गिरिवज्र थी। यह नगर 5 पहाड़ियों के बीच में स्थित था। नगर के चारों ओर पत्थर की सुदृढ़ प्राचीर बनवाई गई थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। वज्जी, यह 8 राज्यों का एक संघ था। इसमें वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला का विदेह तथा कुंडग्राम के घातरक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वैशाली उत्तरी बिहार के मुजफ्फर जिले में स्थित आधुनिक बसाड़ है। मिथिला की पहचान नेपाल की सीमा में स्थित जनकपुर नामक नगर से की जाती है। यहाँ पहले राजतंत्र था, परंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया। कुंडग्राम वैशाली के समीप स्थित था। अन्य राज्यों के विषय में निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं है। संभवतः अन्य 4 राज्य उग्र, भोग, विश्वाकु तथा कौरव थे। मल, पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल महाजनपद स्थित था। वज्जी संघ के समान यह भी एक संघ राज्य था, जिसमें पावा तथा कुशिनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेह राज्य की ही भांति मल राज्य भी प्रारंभ में एक राजतंत्र के रूप में संगठित था। चेदी या चेती, आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सौतिवती थी, जिसकी पहचान महाभारत के सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया। वत्स, आधुनिक इलाहाबाद तथा बांदा के जिले प्राचीन काल में वत्स महाजनपद का निर्माण करते थे। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में 33 मील की दूरी पर यमुना नदी किनारे स्थित है। विष्णु पुराण से पता चलता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्धकाल में यहाँ पौरव वंश का शासक था, जिसका शासक उदयन था। पुराणों के अनुसार उसके पिता परतंत्र ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। कुरु, मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में कुरु महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महाभारत कालीन हस्तिनापुर का नगर भी इसी राज्य में स्थित था। जातक ग्रंथों के अनुसार इस नगर की परिधि 2000 मीलों के लगभग थी। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव था। कुरु प्रदेश के लोग प्राचीन समय से ही अपनी बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। पांचाल, आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन पांचाल महाजनपद बनता था। प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल, जिसकी राजधानी आईचित्र थी, दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी काम्पिले थी। मत्स्य, राजस्थान प्रांत के जयपुर क्षेत्र में मत्स्य महाजनपद बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान अलवर का संपूर्ण भाग तथा भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। बुद्धकाल में इस राज्य को राजनीतिक महत्व नहीं था। सुरसेन, आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथुरा कहते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार यहाँ यदुवंश का शासन था। कृष्ण यहाँ के राजा थे। बुद्धकाल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था, जो बुद्ध का प्रमुख शिष्य था। उसी की सहायता से मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार संभव हुआ। मध्यम निकाय से पता चलता है कि अवंतीपुत्र का जन्म अवंती नरेश प्रगोत की कन्या से हुआ था। अश्मक, गोदावरी नदी यानी आंध्र प्रदेश के तट पर अश्मक महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पाटिल थी। महाजनपदों में केवल अश्मिक ही दक्षिण भाग भारत में स्थित था। पुराणों से पता चलता है कि अश्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने किया था। चुल्लिक कलिंग जातक से पता चलता है कि अश्मक के राजा अरुण ने कलिंग के राजा को जीता था। महात्मा बुद्ध के पूर्व अश्मक का अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था तथा बुद्ध काल में अवंती ने इसे जीतकर अपनी सीमा के अंतर्गत समाहित कर लिया। अवंती, पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती, जिसकी राजधानी महिष्मती थी। दोनों के बीच में वेत्रवती नदी बहती थी। पाली धर्मग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा प्रगोत था। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन नगर से की जाती है। राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था।
यहाँ लोहे की खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित कर लेते थे। इस कारण यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। यहाँ बौद्ध धर्म का ही प्रमुख केंद्र था, जहाँ कुछ प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। गांधार वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों की भूमि पर गांधार महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला में थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में यहाँ पुक्कुसाती तथा पुष्कर सारण नामक राज्य कर रहा था। उसने मगधराज बिंबिसार के दरबार में अपना एक दूतमंडल भेजा था और इस प्रकार गांधार तथा मगध राज्यों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हुआ। पुक्कुसाती ने अवंती के ऊपर आक्रमण कर वहां के राजा प्रगोद को पराजित किया था। कंबोज दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर, काफिरिस्तान का जो प्राचीन नाम कपिशा भी है, हिंदुकुश से लेकर काबुल तक का प्रदेश काफिरिस्तान तथा कपिशा कहा जाता था। दक्षिण पश्चिमी कश्मीर तथा काफिरिस्तान के भाग को मिलाकर प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद बना था। इसकी राजधानी राजपुर तथा अथवा अटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। कालांतर में यहाँ राजतंत्र के स्थान पर संघ राज्य स्थापित हो गया। कौटिल्य ने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाले कहा है। प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत विकेंद्रीकरण व विभाजन के दृश्य उपस्थित कर रहा था। जिन 16 महाजनपदों के नाम ऊपर गिनाए गए उनमें पारस्परिक संघर्ष, विदेश व घृणा का वातावरण व्याप्त था। प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता था। काशी और कौशल के राज्य एक दूसरे के शत्रु थे। प्रारंभ में काशी विजयी रहा, परंतु अंतोगत्वा वह कौशल की विस्तारवादी नीति का शिकार बना। इसी प्रकार अंग, मगध तथा अवंती और अश्मक भी परस्पर संघर्ष में उलझे हुए थे। गणराज्यों का अस्तित्व राजतंत्रों के लिए असह्य हो गया था। प्रत्येक राज्य अपने पड़ोसी की स्वतंत्र सत्ता को समाप्त करने पर तुला हुआ था। अतः जनपदों की स्थिति भी इससे भिन्न थी। अन्य जनपद जो थे रही होगी। इस विस्तारवादी नीति का परिणाम अच्छा निकला। निर्बल महाजनपद शक्तिशाली राज्यों में मिला लिए गए और जिसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। धन्यवाद।